अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी किस तरह आप अपने केक को गनाश से कवर करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फॉन्डेंट पसंद नहीं होता, तो उनके लिए ये गनाश का ऑप्शन बहुत अच्छा है। इससे भी केक की इतनी ही नीट लुक आती है जिस तरह फॉन्डेंट से आती है। बनाने के लिए हमें चाहिए केक। तो मैंने केक को बेक कर लिया और उसको मैंने काट भी लिया, लेवल कर लिया। केक का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा से भी ऊपर से लेवल नहीं है तो आप उसको लेवल कर लीजिए। वैसे तो शार्प एजेस के लिए इस तरह की अक्राइलिक डिस्क होती हैं, ये यूज़ की जाती हैं, लेकिन मैं आपको इसको केक बोर्ड से करना बताऊंगी। हमें चाहिए 2 केक बोर्ड, और ये केक बोर्ड का साइज़ वो होना चाहिए जिस साइज़ में आपने जिस साइज़ के केक पैन में आपने केक को बेक किया है, बिल्कुल उसी साइज़ का आप केक बोर्ड भी लेंगे। हमें चाहिए इस तरह की प्लास्टिक, ये जो होती है नॉर्मली फ्रीज़र में जिस चीज़ें हम रखते हैं, गोश्त वगैरह, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं यहाँ से खोल लूँगी और फिर साइड से भी मैं इसको काट लूँगी। तो ये इस तरह खुल गई। अब मैं इससे अपने केक बोर्ड को कवर कर लूँगी। टेप आपने लगा लेना है। अच्छी तरह टाइट करके लगाना है आपने इसको। इसी तरह चारों तरफ से कर लेंगे। केक बोर्ड को मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया है। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम एक तरफ रख देंगे और बाद में जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये जो दूसरा केक बोर्ड है बग़ैर रैप किया हुआ, ये मैं रख दूँगी। और ये जो टर्न टेबल है ये आपको ज़रूर चाहिए, वरना मुझे नहीं पता कि आप ये किस तरह करेंगे। मैं भी इसके बगैर नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल होती है। टर्न टेबल से बहुत आसानी हो जाती है। और ये जो नीचे बड़ा केक बोर्ड है, मैं केक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि यही फाइनल बोर्ड होगा मेरे केक का। अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे इस तरह का बोर्ड, तो आप कोई भी फ्लैट चीज़ रख दीजिए। एक ट्रे आप ले सकते हैं या चॉपिंग बोर्ड होता है इस तरह का, कुछ भी रख दीजिए जिससे आप इसको बाद में उठा सकें। इसलिए कि ये वाला जो है हम इसको टच नहीं कर सकेंगे, ये केक से पूरा कवर हो जाएगा। तो हमें कुछ चाहिए जिससे हम अपने केक को आसानी से उठा सकें, फ्रिज में रख सकें। तो कोई भी आप चीज़ ले लीजिएगा। मैं ये केक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसी पे ही मैं अपना केक जो है वो सर्व करूँगी। अच्छा, ये जो केक मैंने बेक किया हुआ है, देखिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है गनाश के लिए, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी है, जो कि काफ़ी नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा किनारों से ट्रिम करेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके।
इसको अब हम साफ कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर अच्छी खासी जगह है गनाश के लिए। ये आपकी गनाश की थिकनेस होगी। और जो बाकी लेयर्स हैं वो मैंने पहले ट्रिम कर दी थी। इसको भी अब मैं यहाँ से हटा लूँगी। अब मैं थोड़ी सी गनाश लगा के अपने केक बोर्ड को उस पर सेट कर लूँगी ताकि वो हिले ना। फिर मेक श्योर के सेंटर में हो, अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। अब इस पर फिर केक बोर्ड पर मैं लगाऊंगी गनाश, ताकि मेरा जो केक है वो इससे सेट हो जाए, चिपक जाए। लेयर भी आप चेक कीजिए कि सेंटर में हो, वरना एक तरफ गनाश बहुत मोटी उसकी लेयर आ जाएगी और एक तरफ जो है वो लेयर बहुत पतली आएगी। अब मैं इसको सोक करूंगी शुगर सिरप से। और फिर मैं इसमें लगाऊंगी गनाश। अच्छा, जितनी भी रेसिपीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप की हुई किटकैट। आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ओके, अब इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी लेयर। अच्छा, मैं ये मिल्क और डार्क चॉकलेट की जो गनाश है वो यूज़ कर रही हूँ फिलिंग के लिए। आप कलर्ड वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही यूज़ करनी है। बच्चों के जो केक होते हैं बर्थडे वगैरह के, वो अच्छे लगते हैं कलरफुल, तो आप उसकी लेयर में दे सकते हैं कलर्ड गनाश। ओके, तो बस अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी आखिरी लेयर। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अच्छा, अब हम इसको केक लेवलर से चेक करेंगे। केक लेवलर नहीं, सॉरी, इस तरह का जो होता है हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाता है, इससे चेक करेंगे। इसको सेंटर में होना चाहिए। ओके, और अब इसको थोड़ा सा इधर करके देखेंगे। सही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है।
ओके, तो ये सही है। ओके, अब मैं ये जो स्क्रैपर होता है इस तरह का मेटल का, इससे ऐसे करके देखूंगी कि केक टच तो नहीं कर रहा मेरे स्क्रैपर को। अगर केक टच कर रहा है आपके स्क्रैपर को तो वहाँ से आपको थोड़ा सा और ट्रिम करना है। देखिए, नहीं कर रहा। अगर करे तो आपने वहाँ से उसको ट्रिम करना है। तो आई थिंक ये सही है, नहीं ज़रूरत। तो अब मैं जो है ये गैप्स जो हैं इनको गनाश से फिल करूँगी। अब हम स्क्रैपर से उसको हटा लेंगे जितनी एक्स्ट्रा गनाश है। अच्छा, अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम कलर्ड गनाश से फिर इसको कवर करेंगे। केक को मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से। अब हम इसको कलर्ड गनाश से कवर करेंगे। कलर्ड गनाश मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ और इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये रही हमारी गनाश। सॉरी, कैमरा ज़रा इस तरह की, इस कलर की है। बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए गनाश, वरना बहुत मुश्किल होगी, नहीं होता, सारा केक ख़राब हो जाता है। अब हम ये जो हमने केक बोर्ड रैप किया था इस पे गनाश लगाएंगे। अच्छी तरह से फैला दीजिए केक बोर्ड पर।
अच्छा, अब हम इसको केक के ऊपर रखेंगे, उल्टा करके हमें रखना है। अच्छा, अभी आप इसको दबाएगा नहीं, ठीक है? अभी हमें देखना है कि सेंटर है या नहीं। अच्छा, आप किस तरह चेक करेंगे कि सेंटर है या नहीं? इस तरह के 2 स्क्रैपर आपने ले लेने हैं और उनको इस तरह से पुश करना है। केक बोर्ड से आपने इसको दोनों को इस तरह से दोनों तरफ से पुश करना है, तो जो ऊपर वाला केक बोर्ड है वो खुद ही नीचे वाले केक बोर्ड के साथ हो जाएगा। सब तरफ से कीजिएगा। अब हम ये जगह है सारी, ये कलर्ड गनाश से फिल कर देंगे। आपने ये जो आपका स्पैचुला है इसको डार्क वाली गनाश से टच नहीं करना, इसलिए कि कलर बहुत लाइट है। अगर इस पे डार्क वाला ज़रा सा भी आ गया तो बस फिर वो बहुत बुरा लगेगा। जिसको प्रेस करना था, सॉरी मैं भूल गई। प्रेस करना है और हमें इसको फिर से चेक करना है कि ये लेवल है या नहीं। देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। दूसरी तरफ से भी हम देख लेंगे, इधर से भी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो सही है। वरना जहाँ से अगर कहीं से सही नहीं हो तो उस तरफ से आप दबा के सेट कर लीजिएगा, इसलिए कि गनाश अभी सेट नहीं हुई जो केक बोर्ड पे हमने लगाई थी। तो आप अभी इसको कुछ कर सकते हैं, अगर ये नहीं लेवल बैलेंस नहीं है तो कर दीजिएगा। अब बस चारों तरफ आपने इसके केक के यही करना है, गनाश को फिल कर देना है खाली जगह में। अभी ये इतना बुरा लग रहा है, बिल्कुल परेशान ना हो, बाद में इसको हम अच्छा कर देंगे। अभी बस हमें इसको फिल करना है, ये नहीं देखना कि कैसा लग रहा है, बस ये देखना है कि कोई जगह खाली ना रहे। अच्छा, केक का साइज़ और जितनी मैंने चॉकलेट गनाश यूज़ की है सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम ये वाला जो स्क्रैपर है ये लेंगे। मुझे मेटल के पसंद है, मैं मेटल के यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लेगा। तो देखिए, अगर टर्न टेबल नहीं हो तो मुझे नहीं पता फिर इस वक्त क्या होगा। टर्न टेबल से बहुत आसान हो जाता है। अभी हम इस तरह कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कहाँ गनाश ज़्यादा लगी है और कहाँ कम लगी हुई है। जहाँ कम लगी हुई है वहाँ पर हम बाद में फिर फिल कर देंगे। देखिए, जहाँ जहाँ कम लगी है वहाँ ऐसे रह जाता है, देखिए। अब हम इनको फिल करेंगे, इन गैप्स को। सबसे पहले ये वाला करूँगी मैं, बहुत बुरा लग रहा है।
अब हम दोबारा फिर से स्मूथर से करेंगे, सॉरी स्क्रैपर से करेंगे। पहले से काफ़ी बेहतर है। अब ये वाले जो हैं ये हम फिल करेंगे। अच्छा, ये गनाश जो मैंने बनाई हुई चॉकलेट गनाश, इसके लिए मैंने 4 हिस्से चॉकलेट लिए थे और 1 हिस्सा क्रीम यूज़ किया था। और अभी जो मैं काम कर रही हूँ, ना तो एसी चल रहा है और ना पंखा चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी सी ये सेट है और वेदर जो है बहुत गर्म है। इस तरह नीचे भी हम लगा लेंगे एजेस पे। देखिए कितना अच्छा हो गया। तो लग तो सही रहा है, कहीं से नहीं रही गनाश, सब जगह से कवर हो गया है। ऊपर ये जो लगी हुई एक्स्ट्रा ये हम हटा लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप इसको फ्रिज में से निकाल लेंगे और फिर हम इसका जो टॉप केक बोर्ड है ये हटाएंगे। ओके, तो हो चुके हैं 15 मिनट और मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल अब इससे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं हाथ भी लगा रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ मेरे हाथ में लग रहा है। तो अगर आप कोई देखें ऐसा छोटा सा गैप या कुछ, तो आप आराम से थोड़ी सी गनाश लेकर उसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। जो भी कुछ आपको नज़र आ रहा है इस तरह से करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अब इसका जो ऊपर का ये काटूंगी, आपको दिखाती हूँ कैसे हम इसको हटाएंगे। कैंची से हमने ये जो टेप लगाए थे ये हम हटा देंगे। तो ये सब खुल गया है चारों तरफ से, देखें प्लास्टिक जो थी। तो अभी जो मेरा केक बोर्ड है इसको मैं हटाऊंगी, इसमें से निकालूंगी। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया। अब हम इसको ऐसे आहिस्ता से हटाएंगे। अच्छा, ये जो इस तरह है इनको आपने ऐसे हटा देना है। बस वहीं पर ही ज़्यादा था और नहीं है। ओके, अभी आप देख रहे होंगे करीब में
ये छोटे छोटे से सुराख हुए में इनको हमें अब गनाश से इनको बंद करना है। थोड़ी थोड़ी करके आप गनाश लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाइएगा वरना फिर से हमारा केक का शेप जो है ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके उसको किनारों तक जाएं आहिस्ता आहिस्ता। तो सारे जो सुराख थे वो हमने बंद कर दिए। अब हम इसको दोबारा से स्मूथ करेंगे ऊपर से। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हमें और चाहिए, इधर लेवल नहीं हो रहा, तो इसलिए थोड़ा सा और जो है तो जी हो चुका है आपका गनाश शार्प एजेस केक तैयार। इस तरह आप कवर करेंगे गनाश से। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा काम करना आसान गनाश के साथ होता है, इसलिए कि बहुत जल्दी सेट हो जाती है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ समझ आ जाएंगी। और इसको अब ये तैयार है। आप इसको चॉकलेट ड्रिप से डेकोरेट कर सकते हैं, फॉन्डेंट की डेकोरेशंस लगा सकते हैं, और आप इसको फॉन्डेंट से कवर भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप चाहें इसकी फिनिशिंग कीजिए। और देखिए आपने हमने कोई भी एक्सपेंसिव टूल्स नहीं यूज़ किए और कितना आसान है। कोई एक्राइलिक डिस्क ज़रूरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बस केक बोर्ड से कर लीजिए। और स्क्रैपर भी हर किसी के पास ही होता है जो केक का करता है। बस टर्न टेबल ज़रूर लीजिए, इससे बहुत आसान हो जाता है। इसके बगैर फिर बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि जब हम स्क्रैपर से उसको स्मूथ कर रहे होते हैं तो वो सब टर्न टेबल्स की वजह से ही वो टर्न हो रहा होता है। अच्छा, इसको आपने अब फ्रिज में नहीं रखना, ओके। अभी आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही खाली रखेंगे। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर जो भी आपने डेकोरेशंस वगैरह लगानी है वो लगाएगा। और फिर बस इसको ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की, ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। इंशाल्लाह ये मेल्ट नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।